देखिए यहाँ पर एक प्ले जिसका नाम है एज यू लाइक इट, इससे रिलेटेड 13 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एज यू लाइक इट ये एक कॉमेडी प्ले है और कॉमेडी प्ले में पेस्टरल कॉमेडी प्ले है। इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को 52 साल की एज में। पब्लिश्ड इन 1623। एज यू लाइक इट को कब पब्लिश किया गया? तो 1623 ईस्वी में पब्लिश किया गया। याद रखना 1623 1623 ईस्वी में पब्लिश किया गया। पर्सनालिटी डिस्गाइजेस थ्रू रोजलिंड एंड सीलिया। देखिए इस नॉवेल में पर्सनालिटी डिस्गाइज पाया जाता है, जहां पर रोजलिंड अपने आप को डिस्गाइज करती है एक लड़की गैनीमेड के रूप में और सीलिया अपने आप को डिस्गाइज करती है एक लड़की एलाइना के रूप में। ठीक है, और इस नॉवेल का सोर्स क्या है? तो थॉमस लॉज का रोजेलिंडी है। रोजेलिंडी को पब्लिश किया गया था 1590 ईस्वी को। ये जो रोजेलिंड है ये थॉमस लॉज का प्रोज रोमांस वर्क है। ठीक, और थॉमस लॉज ये जो थे ये यूनिवर्सिटी बिट्स में से एक थे, है ना। और एज यू लाइक इट ये 5 एक्ट का प्ले है, 5 एक्ट प्ले। इसकी सेटिंग रखी गई फ्रांस और फॉरेस्ट ऑफ हार्डन। प्ले begins in France but quickly shift the action to the forest of garden। मतलब ये प्ले एज यू लाइक इट प्ले फ्रांस में तो शुरू होता है लेकिन बहुत ही जल्दी इस प्ले का एक्शन फॉरेस्ट ऑफ गार्डन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एज यू लाइक इट प्ले के मेल प्रोटोगोनिस्ट कौन है? तो ऑरलैंडो है। और फीमेल प्रोटोगोनिस्ट कौन है? रोजेलिंड है। ठीक है, और इसकी बाद में बात किया जाए कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स में रोजेलिंड, ऑरलैंडो, ड्यूक सीनियर, जैक्स, टचस्टोन, सिल्वियस, सीलिया, ओलिवर, ड्यूक फ्रेडरिक, सर रोलैंड डी बॉयज और फोएबी, ऑड्री, विलियम, चार्ल्स, कोरिन, एमीन्स, लाइनस, एलाइना, गैनीमेड और एडम। ये डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हैं। क्लियर है? थीम्स की बात किया जाए तो थीम क्या? लव, मैरिज, रोमांस, रिवेंज, रिग्रेट। मतलब लव है, मैरिज है, रोमांस है, रिवेंज है और पछतावा भी है, रिग्रेट भी है। इस नॉवेल में कुछ कपल होते हैं जो कि फाइनली शादी भी कर लेते हैं। कौन कौन है? ऑरलैंडो और रोजेलिंड, ठीक, ओलिवर और सीलिया, टचस्टोन और ऑड्रे और कोरिन और फोएबी। तो कोरिन की शादी फोएबी से होती है, टचस्टोन की शादी ऑड्रे से होती है और ओलिवर की शादी सीलिया से होती है और ऑरलैंडो की शादी जो है रोजेलिंड से होती है। तो ये 13 पॉइंट हैं किससे रिलेटेड? एज यू लाइक इट से रिलेटेड। तो चलिए इसे एक बार रिवाइज करिए। देखिए एज यू लाइक इट एक ये पेस्टरल कॉमेडी प्ले है। इसको लिखा विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी 52 साल में, 52 साल की एज में, 52 की एज में। और इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को। मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को। और ये कब पब्लिश हुई? 1623 ईस्वी में। इस नॉवेल में पर्सनालिटी डिस्गाइज पाया जाता है। रोजेलिंड गैनीमेड बन जाती है, गैनीमेड एक लड़का होता है और सीलिया एलाइना बन जाती है जो कि लड़की होती है। यानी गैनीमेड लड़का, एलाइना लड़की, ये दोनों भाई बहन का रोल करते हैं दोनों ही लड़की। इसका सोर्स क्या है? लॉज का रोजेलिंड है। रोजेलिंड को पब्लिश किया गया था 1590 में। रोजेलिंड एक प्रोज रोमांस है। थॉमस लॉज ने इसको पब्लिश किया था। थॉमस लॉज जो है यूनिवर्सिटी बिट्स में से एक हैं। ये एज यू लाइक इट ये 5 एक्ट का प्ले है। इसकी सेटिंग 2 जगह रखी गई, फ्रांस और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ये प्ले जो है फ्रांस में तो शुरू होता है लेकिन जल्दी ही इस प्ले का एक्शन जो है फॉरेस्ट ऑफ गार्डन में शिफ्ट हो जाता है ना। इस प्ले के जो मेल प्रोटोगोनिस्ट हैं वो ऑरलैंडो हैं, फीमेल प्रोटोगोनिस्ट हैं रोजेलिंड हैं। कैरेक्टर्स में रोजेलिंड, ऑरलैंडो, ड्यूक सीनियर, जैक्वेस, टचस्टोन, सिल्वियस, सीलिया, ओलिवर, ड्यूक फ्रेडरिक, सर रोलैंड डी बॉयज हैं और फोएबी, ऑड्रे, विलियम, चार्ल्स, कोरिन, एमीन्स, लाइनस, एलाइना, गैनीमेड और एडम्स हैं। थीम्स क्या इस नॉवेल का? लव, मैरिज, रोमांस, रिवेंज और रिग्रेट है। इस नॉवेल में कुछ कपल नॉवेल नहीं है, सॉरी भाई, कुछ इस प्ले में कुछ कपल होते हैं जो कि फाइनली शादी भी करते हैं। ऑरलैंडो की शादी रोजेलिंड से होता है, ठीक, ओलिवर की शादी सीलिया से होता है और जो है टचस्टोन की शादी ऑड्रे से होता है और कोरिन की शादी फोएबी से होता है। क्लियर है?